बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम हेल्थ केयर। अच्छा सर, मौजूदा हालात के पेश नज़र इलेक्शन की कहमा कहमी भी अरूज पर है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे कि निगरान सेटअप किस लिए बनाई जाती है और इसका कितना पीरियड होता है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा देखिए, सर। निगरान हुकूमत इसलिए बनाई, जब कोई हुकूमत खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ना, कुछ निगरान लोग हुकूमत के बना दिए जाते हैं, जो गैर सियासी भी हो सकता है, कोई भी होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो तकरीबन 90 डेज के लिए बनाई जाती है। सही 90 डेज के बाद वो इनवैलिड हो जाते हैं वो लोग। सही। उनका काम होता है कि ना विद 90 डेज ये इलेक्शन ये मुकम्मल करके सही और वो अगली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दें। लेकिन सर, ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ 90 डेज से, तो इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ पे फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह। मैं देखा ना, ये तो जुडिशरी हायर जुडिशरी है। इसी तरह अगर ये काम बरतानिया में होता है तो शोर में जाता, बिल्कुल इसी अमेरिका में तरह। होता है तो वो शोर में जाता। कानून वहाँ बहुत सख्त है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा सर, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन डिले हो सकता है? देखें, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अच्छा। यहाँ पे तो रात को सूरज भी निकल सकता है। सर वैसे जैसे देखें, रोजे ना भी हो तो चांद निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। पेशावर में तो यहाँ तक हुआ कि वो चांद एक नहीं निकल रहा था, वो उसने लकड़ी का चांद बना के कहा, देखो खोचा ये क्या चीज है, कहता है चांद, कहता है ऐलान करो मौलवी साहब को, तो यहाँ तो चांद भी बन जाते हैं। सर ऐसी अगर सिचुएशन चली तो फिर पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। नहीं, ये बताएं पाकिस्तान क्राइसिस में कब नहीं था? बाकी तो है कि मौजूदा जब से 75 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दिन ब दिन नीचे ही जाता जा रहा है, ऊपर तो नहीं। देखें, जब यहाँ के हुक्मरान अगर अवाम के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें, बिल्कुल तो तरक्की होगी। इसी तरह हर शख्स, हर पाकिस्तानी अपने बारे में ना सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। वो देखे कि मैंने इस मुल्क को क्या दिया। सही हो गया। मैं वोटर से सवाल करता हूँ कि जब कोई आपके पास कैंडिडेट आए, आप उससे पूछें आपने पाकिस्तान को क्या दिया। लेकिन सर आपकी बात काट रहा हूँ मैं, आपको बात बताता चलूं, जितने भी अब कंपेनें चल रही है ना, नून लीग की या पीपल पार्टी या जितनी भी कंपेनें चल रही हैं, नौजवान वहां पे खड़े हो के पूछ रहे हैं लोगों से कि आपने क्या क्या किया है। और अगर आप अपनी पार्टी के, मतलब लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, वो अपनी पार्टियों से पूछते हैं, जो वहां पे पार्टी का उम्मीदवार है उनसे पूछते हैं कि आप अपने पार्टी के मतलब के वफादार नहीं हो सके तो आप हमारे कैसे हो सकते हो। मतलब कि आप एक पार्टी छोड़ के कभी इधर जिसकी हुकूमत आने वाली होती है आप उधर चले जाते हैं। अब नौजवान ये सवाल पूछ रहे हैं। देखें, जो इसमें जो सबसे ज्यादा गरीब तबका ना, मैं उनसे मुखातिब हूँ। देखें, इन लोगों का हल इनके पास है। बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि 5,000 रुपए में वोट भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। ठीक है, जब वोट 5,000 में बिकेगा, वो बिकेगा 5 साल के लिए। बिल्कुल इसी तरह। 5,000 में 5,000 के आप पैसे बनाएं, मतलब पैसा में कन्वर्ट करें, और साल में होते हैं 365 दिन, उनको 5 से ज़रब दें, उनको तकसीम करें तो आपका वोट बिकता है 2 रुपए 70 पैसे में। आपने एक दिन में अपने आप को भेज दिया। इसी तरह 2 रुपए 70 पैसे की टॉफी नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह और ये कौम अपने आप को एक दिन के लिए भेज देती है 2 रुपए 70 पैसे में। इसी तरह सर, जैसा तो फिर वो कहेगा मैंने तो आपसे वोट खरीदा है, अब मैं आपको नौकरी क्यों दूं? बिल्कुल। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आपकी गली या मोहल्ले में ये क्यों बनाऊं? जो बजट है फंड आएगा मैंने खाना है, क्योंकि उसने जितना दिया होगा लोगों को वोट लेके, उसने तो पहले वो पूरा करना है। इसी तरह फिर उसके बाद बारी आएगी। देखिए, फिर ये बात है, आप पैसे ना दें, पैसे ना लें, बिल्कुल इसी तरह, उनसे नौकरी लें। बिल्कुल। देखिए, हमें लैपटॉप्स की जरूरत नहीं है, हमारी कौम को मुलाजमतों की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह। हमारे बच्चों को आला तालीम और मुलाजमतों की जरूरत है। ये लैपटॉप लेके क्या करेंगे? मुलाजमत मिल जाएगी क्या इनको? ये तो वक्ती तौर पर सर, जो भी जैसे मियां शहबाज शरीफ ने कह दिया लैपटॉप, इनको चाहिए मुलाजमत, लैपटॉप नहीं चाहिए। इसी तरह सर, आपने कल एक वीडियो देखी होगी, वो होता था साहब की जो टीम बैठी थी, वो 5-5 हजार रुपए दे के साथ हलफ ले रहे थे। खातून, बल्कि खातून थी जितनी भी वहां पे, उन सबका हलफ लिया जा रहा था, वोट मतलब कि खरीदा जा रहा था। अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। इलेक्शन का फायदा क्या फिर? वैसे कह रहे हैं जनाब वो नॉमिनेटेड हो गया। हाँ बिल्कुल सर। एक और बात भी ये कहते हैं साड़ी गल होगी, ये इसका क्या? तो देखें, बात ये कि जो बैठे हैं ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, और मेरे बड़े अच्छे मुरासम रहे हैं उन लोगों से कभी। तो वो जिसे आप खलाई मखलूक कहते हैं,
तो मेरे ताल्लुकात भी रहे हैं उनसे, मेरे बड़े सही। अच्छे दोस्त भी हैं उनमें शामिल, सही हो गया। तो मैं उनका नाम नहीं हाईलाइट कर सकता। सही, उनका एक होता है प्लान होता है हर मुल्क के लिए, बिल्कुल इसी तरह ठीक है। सर, इसी तरह। और वो एक एजेंडा होता है जो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, आपने ये काम करने, ये नहीं करने, बिल्कुल। तो ये करने, ये नहीं करने। जब आप गुलाम हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे गुलामी का, आप आज़ाद जिंदगी गुजारें। आपने काम वही करने जो आपको हुक्म दिया जाएगा कि ये करना, इसी तरह। वो भी हायर, आपकी जो बहुत हायर डीप स्टेट है उसको हुक्म आता है कि ये आप ये करेंगे, मैसेज होता है उनका। इसी तरह तो बाकी ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी। अच्छा सर, थोड़ी सी हम बात करेंगे कि फॉर्म 45 के ऊपर। फॉर्म 45 एक क्लियरी किरदार अदा करेगा इस इलेक्शन में। क्या आप समझते हैं कि इस दफा फॉर्म 45 पॉसिबल होगा भी या नहीं? नहीं होना चाहिए। देखें, फॉर्म 45 के बगैर तो इलेक्शन होंगे नहीं। हर कैंडिडेट इसी तरह फॉर्म 45 लेके उठे, चाहे रात के 2 बज जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, वो फॉर्म 45 के बगैर ना उठे, इसी तरह क्योंकि वहीं से गेम रिवर्स करेंगे, इसी तरह वहीं से गेम रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल। कोई होगा कुछ, नतीजा कुछ बन जाएगा। बिल्कुल फॉर्म इस तरह। 45 हिले ना हर कैंडिडेट। मेरी गुजारिश है भाई, जितने लोग आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, फॉर्म 45 आपने लेके उठना है। इसी तरह। अच्छा सर, मैं आपको बताता चलूं, जो 90 की दहाई में इलेक्शन होते रहे हैं, 3-3 बार हुकूमतें बनती रही हैं, वो बेसिक यही वजह थी कि फॉर्म 14 हुआ करते थे पहले। अब फॉर्म 45 जो इमरान खान ने में आके बताया 2013 के अंदर, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अमल दरामद होता हुआ नजर आया 2018 के अंदर। फिर हमारी हुकूमत भी बनी, मतलब कि पीटीआई की हुकूमत इसी बेस पे बनी थी कि फॉर्म 45 पे अमल दरामद हुआ था। और अगर इस दफा मैं समझता हूं कि फॉर्म 45 पे अमल दरामद हो गया, तो उम्मीद है कि इस दफा फिर जो भी पार्टी जीते, लेकिन वो फॉर्म 45 की बेस पे ही बनेगी। ये हमारे जो है ना, मैं दोनों ये सब पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से कहता हूँ, मेरा साथ से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कि ये पता क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इनको चाहिए कि ये सब मुत्तहद हो जाएं और अपने जो मुश्तरका दुश्मन है ना, उनका खात्मा करें पहले। इसी तरह बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। ये वो लड़ा देते हैं इनको, इनका मुश्तरका दुश्मन इनको पता है कौन है। इसी तरह। और सर, इनकी लड़ाई में गरीब आवाम पिस रही है। नहीं, फायदा किसी और को होता है। फायदा तो हो रहा है, लेकिन पिस हमारी आवाम नहीं, गरीब आवाम पिस आवाम रही पिस रहे है। हैं। बिल्कुल इसी तरह। तरक्की नहीं हो रही मुल्क बिल्कुल। में, बाहर के मुल्क में बदनाम हो रहे हैं हम। इसी तरह तो बिल्कुल ये दोनों सब पार्टियां मिलकर बैठे और इकट्ठे हो जाएं इसी तरह और ये गंद खत्म कर दें। इसी तरह। और सर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अब तक रो रहे हैं, उनका क्या आप समझते हैं कि वोट बैंक होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, उनका राइट है, उनके पैसे प्यारे हैं, उनका वोट नहीं प्यारे। बिल्कुल इसी तरह सर। अगर वो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है अपना रुपया वहां जमा कराना शुरू कर दें, पाकिस्तान में ना भेजे, तो क्या कर लेंगे ये लोग? इसी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सर, जितनी भी ट्रस्ट चल रही है, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज की बेस पे चल रही है पाकिस्तान के देखिए, अंदर। अगर वो फॉरेन पाकिस्तानी जो वहाँ पे है, बिल्कुल। वो पैसे भेजने बंद कर दे पाकिस्तान में, अपना पैसा वहीं पे कर लें। बिल्कुल फिर सर, ये तो ऐसी और मतलब कि जो यहाँ पे जितनी ट्रस्ट चल रही हैं, ये भी बंद हो जाएंगी ऐसे बंद तो। हो जाएंगी। देखें, वो लोग पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? हुकूमत के पास कोई क्या करे, है कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। तो ये चीजें जो है ना, ये लोगों को इतने इरिटेट नहीं करना चाहिए कि लोग यहाँ तक आ जाएं कि वो अपने पैसे वहीं पे अपने अकाउंट में रखने शुरू कर दें। बिल्कुल इसी तरह। वहां से तो नहीं ले सकेंगे ना। बिल्कुल, कभी भी नहीं ले सकते सर ऐसे तो। पाकिस्तान में ही इनका जोर चलता है ना, बिल्कुल। वो भी नहाते हैं वहां पे। लेकिन लिहाजा सबसे गुजारिश है, इस दफा आप सबने घरों से निकलना है, अपना हक राय दे इस्तेमाल करना है और सबको बताना है कि मतलब कि जो भी पार्टी इस मुल्क के लिए मुखलिस है या जो भी इस मुल्क के लिए काम करना चाहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे कि वो अपने घरों से निकले। और सबसे भी क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से आप बताइएगा कि लोगों को कि वो इस दफा अपना हक राय दे कैसे इस्तेमाल करें और खवातीन को इसमें क्या किरदार अदा करना पड़ेगा? देखिए, खवातीन जिनका वोट है वो अपना वोट डालें जरूर। सर, कुछ लोग घरों में बैठ जाते हैं कि जी नहीं, वोट की कोई वैल्यू नहीं है जी। देखें, उनको अहमियत नहीं ना पता। जब उनके लिए कोई बेनिफिट का काम करेगा तो उनको अपने वोट की वैल्यू पता चलेगी। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी। और उनको चाहिए कि कड़ी नजर रखें, इलेक्शन में धांधली ना होने दें। इसी तरह ये जो रैगिंग होती है ना, यहीं से कमाल होता है। इसी तरह बिल्कुल। वो सर ने बताया भी, जैसा कि आपने फॉर्म 45 पे खास ख्याल रखना है, फोकस रखना है, उसको हाईलाइट ज्यादा से ज्यादा करना है और उस पर जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए, आपने बेशक 2 बज जाए, आपने वहां से 2 बजे 3 बजे अगला दिन गुजर बैठे रहना वहां पे, आपने वो लेकर ही उठना है और इससे आप ही को फायदा होगा। जो भी पार्टी है, बेशक वो नो लीग है, पीपल पार्टी, जो भी पार्टी है, सब पार्टी बोले मैसेज इसी तरह क्योंकि अवाम का वोट है, वो आवाम का वोट है। बिल्कुल इसी ये तरह। अवामी नुमाइंदे हैं,
इन्हीं का फायदा होगा। इसी तरह तो लिहाजा सबसे गुजारिश है कि अपना हक के राय इस्तेमाल करें और इस दफा अपनी पार्टी जो भी मुंतखब हो उसे अच्छे तरीके से सपोर्ट अच्छे करें, तरीके से सपोर्ट करें ताकि मुल्क तरक्की मुल्क करे। तरक्की करे। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर शमसुद्दीन ने बहुत ही अच्छी बातें की, फॉर्म 45 के बारे में बहुत ही अच्छी अवेयरनेस दी और हमें भी चाहिए कि फॉर्म 45 का खास ख्याल रखना है, इस दफ़ा हाईलाइट करना है, उसको फोकस करना है और अपना हक के राय सही इस्तेमाल करना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।